जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्कुराता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। आज एक ऐसे मोटिवेशनल, एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर मैं लेके आया हूँ जिनके बारे में बात करना शायद मेरे बुद्धि के बस की बात नहीं है। मैं अपने इष्ट देव की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ मोटिवेशन लेने के लिए हमारे चारों ओर, मैं कहता हूँ कि हर धर्म के अंतर्गत ऐसे ऐसे लोक देवता, लोक देवियाँ हैं कि उनके जीवन को, बहुत से लोग कहते हैं कि वो काल्पनिक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि मोटिवेशन लेना है, चाहे दुनिया उनको कितना ही काल्पनिक कहें, लेकिन उनके जीवन की उन घटनाओं से हम इतना मोटिवेशन ले सकते हैं, हमारे जीवन में वो बदलाव आ सकता है और हम ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज परम देवता हनुमान जी के जीवन की। हनुमान जी के जीवन की वो चीजें जो हम अपने जीवन में भी अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी बड़े से बड़े कैरियर में, किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी के जीवन से वो कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको अपनाकर जीवन में हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, हनुमान जी को खुद को अपनी शक्तियों का पता नहीं होता और मैं हमेशा कहता हूं हमारे में इतनी अद्भुत शक्तियां, हमें खुद को नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं हनुमान जी को एक मार्गदर्शक जामवंत जी ने पहली बार एहसास करवाया कि हनुमान, तुम्हारे अंदर ये अपार शक्तियां हैं। और जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ तो उन शक्तियों के माध्यम से उन्होंने वो चीजें करके दिखाई जो एक सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं था। ऐसी कौन सी वो गुण हैं, ऐसे कौन से उनमें नेतृत्व की वो शक्तियां थी जिनको अपनाकर हम जिंदगी में किसी भी पड़ाव के ऊपर अपन शिखर तक पहुंच सकते हैं। आज उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। और पहली चीज है जिज्ञासा। विद्यार्थी अपने जीवन में हनुमान जी से क्या सीखें, तो मैं पहले गुण की ओर आपको लेके जा रहा हूं, वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा क्या थी? जब हनुमान जी छोटे से थे तो उन्होंने अचानक से जब देखा सूरज भगवान को, सूर्य भगवान को, उनके मन में कि ये फल कौन सा है और उस फल को खाने की इच्छा से कितनी दूर था वो। कई बार होता ना, कई बच्चे पूछते हैं सर वो तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, कैसे प्राप्त करेंगे? हनुमान जी के लिए तो वो लक्ष्य बहुत बड़ा था, संभव ही नहीं था। कितनी दूरी थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी गजब की थी कि बिना डरे, निर्भयता के साथ वो लगातार चलते हुए उसी सूर्य भगवान को, जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, उन्होंने अपने मुख में ले लिया। ये है जिज्ञासा। जब जानने की ललक पैदा हो जाए, इच्छा पैदा हो जाए, तब ये डरना नहीं है कि कौन क्या सोचेगा और मैं कैसे पहुंचूंगा, बस मुझे वहां तक पहुंचना है। ये हनुमान जी का ये जिज्ञासा वाला गुण हमें सिखा देता है। दूसरे गुण की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूं और दूसरी जो विशेषता उनके जीवन की है वो है विश्वास। विश्वास क्या है? मनोविज्ञान में जैसा विलियम जेम्स कहते हैं कि विश्वास हमें वास्तविकता की ओर लेके जाता है, वैसे ही हनुमान जी का जो विश्वास था वो किस पे था? अपने परम देवता पे। क्योंकि हनुमान जी ने अहम भाव को छोड़ रखा था। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए याद रखना, कभी अहंकार मत पाल लेना। और हनुमान जी का जीवन ये कहता कि अहंकार से दूर रहो। उनमें इतना गजब का विश्वास था अपनी परम शक्ति में। जिस दिन आपको अपनी शक्तियों पे और अपने जिसको मानते हैं उस पर विश्वास हो गया, आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब पत्थर डूब रहे थे, हनुमान जी ने कहा कि इस पे श्री राम लिख दो, क्योंकि उनका वो अपार विश्वास था। और वो श्री राम शब्द से लिखा हुआ पत्थर और अंदर नहीं डूबता है। लोग उसे काल्पनिक कह सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि तो खगोलीय अनुसंधानों के माध्यम से भी हो चुकी है। मतलब विश्वास। देखिए कितना बड़ा शब्द है। जिस दिन आपको अपने मार्गदर्शक के ऊपर, जिस दिन आपको अपनी शक्तियों के ऊपर, जिस दिन आपको उस नाम के ऊपर, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, आप जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे गुण की ओर मैं लेके जा रहा हूं, बुद्धि और विवेक का संतुलन। जिंदगी में किसी भी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हमें बुद्धि और विवेक का संतुलित समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। और हनुमान जी का जीवन बहुत कुछ सिखाता है। कैसे? जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो रास्ते में उनको सुरसा मिलती है और सुरसा ने उनको कहा कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी विचलित नहीं हुए। हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया। पहले तो उन्हें कहा कि मैं लक्ष्य की प्राप्ति करके आता हूं, लेकिन वो उनकी परीक्षा ले रही थी। हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप किया, सुरसा ने और बड़ा रूप किया। हनुमान जी ने और बड़ा किया, सुरसा ने और बड़ा किया। और जब हनुमान जी को लगा कि इससे मुझे पार पाने के लिए और मुझे विनम्रता के साथ झुकना सही रहेगा, हनुमान जी झुक गए और छोटा सा रूप धारण करके अंदर से निकल गए। यानी जब आपको लक्ष्य प्राप्त करना हो,
और जहां लगे कि मुझे झुकने की आवश्यकता है, मेरे रिश्तेदार कहीं मेरे बाधक बन रहे हैं, जहां मेरे दुश्मन बाधक बन रहे हैं, और जहां मुझे झुककर मेरा लक्ष्य प्राप्त में कहीं ना कहीं वो योगदान दे दे, तो वहां बुद्धि और विनम्रता दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। हनुमान जी की विशेषता में सिखाती है कि वक्त और परिस्थिति के साथ बदल जाओ, जैसा वक्त है, जैसी चुनौती है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। यह हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है। चौथी विशेषता की ओर मैं लेके जा रहा हूं, वो है निरंतरता। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि साहब थक जाते हैं। जिंदगी में जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले हमें थकना नहीं है। जब हम देखते हैं कि हनुमान जी लंका के उस पे जाते हैं अभियान के ऊपर, तो मैनाल पर्वत बीच रास्ते में आ जाता है और कहता है कि हनुमान जी विश्राम कीजिए, आप थक गए होंगे। लेकिन हनुमान जी की प्रतिक्रिया बड़ी अजीब थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाऊंगा, जिस निमित्त के लिए मैं निकला हूं, तब तक मैं रुक नहीं सकता। और बिना उनको नाराज किए, उनके पैरों को लगाते हुए, उनको प्रणाम करते हुए वो बिना रुके और निकल पड़े। मतलब जिंदगी में जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक चाहे मैं थक जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आराम नहीं करना है। ये हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है। और सातवां छठा गुण है पराक्रम। जहां आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ती है कि मुझे पराक्रम दिखाना है, जैसे वो लंका पहुंचते हैं और वहां जैसे वो असुरी शक्ति है जो उनको रोकने की कोशिश करती है, उन्हें पता था कि मेरा समय नजदीक है और मैं इंतजार नहीं कर सकता। वहां उन्होंने पराक्रम दिखाया और उनका वध करके निकल गए। यानी सही समय पर सही बल का प्रयोग, यह हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है। अगली विशेषता देखिए हनुमान जी के जीवन से। जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं और लंका में जब पहुंचते हैं और जब उनको बंदी बनाया जाता है, तो बंदी बनाने के बाद जब हनुमान जी को जब रावण के सामने लाया जाता है, तो उनके जो चेहरे पे निर्भयता थी, निडरता थी, कितनी अद्भुत है। दुश्मन आपके सामने खड़ा है, एग्जाम आपके सामने पड़ी है, पेपर आपके सामने पड़ा है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं कि मैं सामना करूंगा। ये अद्भुत शक्ति होती है। ये आपकी सामने वाली चुनौतियों को हरा देती है, सामने वाले दुश्मन का आत्मविश्वास कमजोर कर देती है। कभी डरना नहीं है, निडरता के साथ जो होगा वो देखा जाएगा। और उनके चेहरे की मुस्कुराहट एक नया विश्वास पैदा कर रही थी और रावण का आत्मविश्वास कमजोर कर रही थी। जिंदगी में कैसी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, चुनौतियां आ जाएं, लेकिन जिंदगी में इस चीज को याद रखिएगा कि कभी डरना नहीं है, मुझे निडरता के साथ उनका सामना करना है। तो निडरता उनकी उस विशेषता से, उस परिदृश्य से हमारे सामने आती है। अगली विशेषता की मैं चर्चा कर रहा हूं और वो है आत्मसम्मान। कई बच्चे पूछते हैं सर, सेल्फ रेस्पेक्ट को जब नुकसान पहुंचता हम क्या कर सकते हैं। हनुमान जी बहुत विनम्र थे, अहंकार का उनमें भाव नहीं था। लेकिन जब रावण ने उनके अस्तित्व को चुनौती दी, उनके आराध्य को चुनौती दी, और एक वानर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उनकी पूंछ, और जब उसके पूंछ और उनके अस्तित्व को चुनौती दी और जब उनको आग लगाई, तो उनका आत्मसम्मान तिलमिला उठा। और उसी आत्मसम्मान के वशीभूत होकर हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला। आत्मसम्मान ऐसा होना चाहिए, जब आपको कोई चैलेंज करता है, जब आपके जीवन को कोई चुनौती देता है, आपके अस्तित्व को चुनौती देता है, उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वहाँ उस अपमान को सहन नहीं करना, उस अपमान का बदला लेने की ताकत आप में होनी चाहिए। और रावण को दिखाया कि कैसे आत्मसम्मान का बदला प्रतिकार लिया जाता है। तो कभी आत्मसम्मान को बेच मत देना, यह हनुमान जी का जीवन सिखाता है। और अगली विशेषता की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूं हनुमान जी के जीवन से। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा जाता है और जब संजीवनी बूटी निकालने जाता है, तो कोई उनको दिशा निर्देश नहीं दिए जाते हैं, केवल एक लक्ष्य दिया जाता है। मैं कई बार विद्यार्थियों को कहता हूं कि ये कार्य कर लो, लेकिन आप तो हर सवाल के ऊपर सवाल पूछते हैं। क्या हनुमान जी ने सवाल पूछे? नहीं। देखिए, कर्तव्य परायणता का गुण देखिए। कर्तव्य परायणता इसको बोलते हैं कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं उसमें डूब के करना है। और जब वो संजीवनी बूटी को लाने जाते हैं, तो जो पर्वत पे वो विचलित कि निर्णय अनिर्णय की स्थिति है, कौन सी संजीवनी बूटी है। ऐसी स्थितियां जब हमारे सामने आती हैं कि मैंने विद्यार्थियों को कहा कि किताब लेके आओ, मार्केट में गया और मार्केट में जाके मैं कौन सी लूं, मेरे को तो 5 किताबें दिख रही हैं, और अनिर्णय की स्थिति में लौट क्या जाता है, 2 से 3 घंटे खराब हो गए, लेकिन किताब तो नहीं आई। वो 3 घंटे मिलेंगे आपको? नहीं। सही समय पर सही निर्णय, कर्तव्य परायणता, यह हनुमान जी की उस विशेषता में हमें परिलक्षित होता है कि जब वो अनिर्णय की स्थिति में आए, तो उन्होंने क्या किया, पूरे पर्वत को उठा के ले आए कि मुझे जब पता नहीं चला, क्योंकि यदि 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद लक्ष्मण का जीवन जा सकता था। तो जिंदगी में
जैसा वक्त है, जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार स्मार्ट वर्क करना यानी सही निर्णय लेना, ये हमें हनुमान जी का जीवन सिखाता है। दोस्तों, ये कुछ गुणों की मैंने चर्चा की है। हनुमान जी का जीवन इतना बड़ा है कि उनके जीवन को हर एक एक दर्शन में से एक एक विशेषता ली जा सकती है। यदि इन विशेषताओं को हमने अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी बदलेगा, हमारा लक्ष्य भी बदलेगा, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। हमेशा एक ही चीज़ को याद रखना कि बस मुझे मेरे जिस आराध्य देव में मुझे विश्वास है, मुझे उसकी विशेषताओं को अपने जीवन में लेके चलना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। याद रखो, जिंदगी में लक्ष्य देखो कितना प्यारा होता है। मैं कई बार बच्चों को कहता हूं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो वो विचलित से हो जाते हैं। हनुमान जी जब उनके आराध्य देव के बारे में पूछा गया, उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पूरे सीने को चीर के दिखाया और उस सीने में कौन दिख रहा था? भगवान श्री राम और सीता। सोचिए, जो चीज हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जब हमारे यहां आ गया, क्या वो लक्ष्य से आप दूर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जिस दिन अपने जीवन के उस लक्ष्य को हनुमान जी की तरह यहाँ सीने में लगा लिया, अपने माता पिता के सपनों को जब आपने यहाँ लगा लिया, अपने आत्मसम्मान, अपने अस्तित्व को जब आपने यहाँ लगा लिया, तो दिल में फिर कोई और दूसरा जगह नहीं ले सकता। आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलता है। तो ये हनुमान जी के जीवन की कुछ विशेषताएं जो आज मुझे चलते चलते ऐसा लगा कि मुझे इन विशेषताओं के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहिए, ये मैंने बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत।